हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। माय नेम इज अजय कुमार और आज की कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के सीरीज में हम लोग स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है। और ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन अरिस्टोटल के साथ 4th सेंचुरी से चला आ रहा है। बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी मिले हैं इसको, लेकिन आज भी ये इस्तेमाल किया जाता है ना, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से ये बनाया गया है। तो देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जान लो कि 4 तरीके के हमारे पास स्टेटमेंट्स कैसे रहते हैं, प्रोपोजिशन कैसे होते हैं। तो दोस्त आर ए ई आई ओ, है ना। ए ई आई ओ क्या हो गया? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव, ये हमको पता है। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखोगे यूनिवर्सल और अफर्मेटिव, यहाँ पर एक क्या चीजें हैं जो यूनिवर्सल आ रहा है, यूनिवर्सल, और जो पर्टिकुलर है हमारे, ये हमारे क्या है? ये क्वांटिफायर्स है। ये हमारे क्वांटिफायर्स, ये क्वांटिटी बताते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें अफर्मेटिव एंड नेगेटिव का, तो हमारे क्या होते हैं? क्वालिफायर्स होते हैं, क्वालिटी बताते हैं। अफर्मेटिव मतलब सिंपल पॉजिटिव, और जो हमारे नेगेटिव है क्या बताते हैं? हमारे क्वालिटी बताते हैं। हाँ? तो कोई भी एक प्रोपोजिशन में आपको एक क्वांटिफायर दिखेगा, एक क्वालिफायर दिखेगा, उसी के साथ साथ कोपिला। तो यहां पर क्या बताया गया है? हमारे पास 4 तरीके के प्रोपोजिशन है। ए ई आई ओ, ए मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव बोल लो। ई हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल नेगेटिव। फिर हमारा आता है आई, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, एंड ओ, पर्टिकुलर नेगेटिव। यहां पर अगर देखोगे एवरी एस इज पी, मतलब सारे के सारे यूनिवर्सली बताया गया है। एवरी, है ना, पॉजिटिव सेंस में बताया गया है, तो वहां पे यूनिवर्सल हो जाता है। अगर बात करें नो एस इज पी, ई वाला बताया, तो कोई भी एस पी नहीं है इस तरीके से बताया गया, तो वो क्या बन गया? हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव बन गया। फिर आता है आई, दैट इज सम एस आर पी, दैट वुड बी अवर पर्टिकुलर अफर्मेटिव। सम कुछ एस है जो पी है, और लास्ट में है ओ। ओ प्रोपोजिशन मतलब क्या हो गया? पर्टिकुलर नेगेटिव, जहां पे हम क्या बोल रहे हैं? सम एस आर नोट पी, कुछ एस ऐसे हैं जो पी नहीं है। इन्हीं को अगर हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो देखो, सबसे पहले क्या हो गया हमारा? सबसे पहला हमारा हो गया ए प्रोपोजिशन। तो ए प्रोपोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या बताया गया? ए प्रोपोजिशन में हमको बताया गया सम, सॉरी, ऑल एस आर पी। ये बताया गया कि सारे के सारे एस हमारे क्या है? पी है। दैट मीन्स व्हाट? सारे एस हमारे पी है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सारे एस पी है, ऑल एस आर पी, दैट इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव। फिर हमारा आता है ई प्रोपोजिशन। ई प्रोपोजिशन बोलता है नो एस इज पी, एक भी एस ऐसा नहीं है जो पी है। इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा? एस बना दोगे आप, क्रॉस कर दोगे पी की, इसका मतलब क्या हो गया? हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे कि कोई भी एस पी नहीं है। फिर आता है हमारा आई प्रोपोजिशन। आई प्रोपोजिशन क्या हुआ? सम एस आर पी, कुछ एस हैं जो पी है, राइट। सम एस आर पी, अब इसका कैसे बनेगा? कुछ एस हैं, यहाँ पे हम बाहर बाहर की तरफ लिखेंगे इसको, कुछ एस हैं जो कि पी है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कुछ कॉमन हो गए, कुछ एस है जो पी है। इसका मतलब क्या हो गया? कुछ पी एस भी हो सकते हैं, है ना। और आखिरी में आता है हमारा ओ प्रोपोजिशन। अब ओ प्रोपोजिशन क्या बोलता है? सम एस आर नोट पी, ये कुछ एस ऐसे हैं जो पी नहीं है। अब इसका भी वेन डायग्राम सिमिलर बनता है। कि कुछ एस ऐसे हैं जो पी नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे वेन डायग्राम हो गए। तो आपसे कभी भी कोई स्टेटमेंट बताया जाता है, कोई भी एक एग्जांपल पूछ लेते हैं, जैसे कि मान लो एवरी पेन इज ए पेंसिल, तो आपको पता होता है एवरी पेन इज ए पेंसिल। आप इस तरीके से बना के देखते हो, फिर आप चेक करते हो कि ये सही बात है कि नहीं है। अब कैसे पूछा जाता है? वो सवाल में पूछेंगे, मान लो कि एवरी पेन इज पेंसिल इज ट्रू, है ना, तो आप बताओ कि इनमें से नीचे स्टेटमेंट्स कौन से ट्रू है, कौन से फॉल्स है। तो आपके पास क्या करना होगा? आपने ये बनाया है, इसके बाद आप चेक करते हो, वेन डायग्राम के साथ चेक करते हो कि हाँ, एवरी पेन आर पेंसिल, यस ट्रू हो गया। फिर आपको लिखा होगा यहाँ पर एवरी पेंसिल इज पेन।
ठीक है, हमको ये तो पता है कि एवरी पेन इज ए पेंसिल, वेन डायग्राम बना लिया हमने, ट्रू बताया गया है जिसको। अब हमसे पूछेंगे कि एवरी पेंसिल इज पेन, अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, फिर हम वेन डायग्राम चेक करते हैं। एवरी पेंसिल इज पेन, नहीं, फिर हम बोलेंगे कि नहीं यार कुछ तो पेंसिल पेन है, लेकिन सारे के सारे पेंसिल पेन नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है, पेंसिल का जो सर्कल है वो बड़ा है, तो हम क्या बोल देंगे, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसी चीज को आसान बनाने सॉरी इसी चीज को आसान बनाने के लिए हमारा क्या आया, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आ गया, जो क्या बोलता है कि वेन डायग्राम तो ठीक है, स्लोक्स को सॉल्व करने का एक और अच्छा तरीका है, वो हूं मैं, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। अब स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या करता है, एक बेसिकली एक डायग्राम है, जिस डायग्राम को अभी पढ़ने वाले हैं, उससे आपको अगर पता है कि ए इज ट्रू दे रखा है, तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन से ट्रू है, कौन से फॉल्स है, कौन से डिटरमिन कर सकते हो, कौन से डिटरमिन नहीं कर सकते। इसी के लिए हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन काम में आता है। अब वो देख लेते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को। ये हमारा डायग्राम है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का। तो देखो यहाँ पे ए हो गया, ई आई ओ, तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी, कॉन्ट्ररीज क्या होते हैं, सब कॉन्ट्ररीज क्या होते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरीज क्या होते हैं, ये सारी चीज। ठीक है, तो अगर बात करें ए और ई की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर कैसे बनाओगे, ए ई आई, स्क्वायर बन गया, बेसिकली देखो स्क्वायर बन गया। अब इन्हीं की बात यहां पर हो रही है, जो ए और ई है हम उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्ररीज बोलते हैं। कॉन्ट्ररीज कौन हो गए, दोनों यूनिवर्सल क्वांटिटीज की अगर बात करेंगे तो उनके बेसिस पे दोनों यूनिवर्सल आपस में मिलकर कॉन्ट्ररीज बनाते हैं। ए एंड ई वुड बी कॉन्ट्ररीज। फिर हमारी बात करेंगे आई और ओ, जो कि सिमिलर आगे सामने है, इनको हम बोलते हैं सब कॉन्ट्ररीज। सब कॉन्ट्ररीज क्यों बोलेंगे, सब कॉन्ट्ररीज में आप एक चीज मानोगे कि जो यहाँ पे हमने क्या देखा, ऊपर वाले में कॉन्ट्ररीज हो गया, यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल की बात कर रहे थे, यहाँ पे नीचे हम लोग पर्टिकुलर की बात कर रहे थे, तो सब कॉन्ट्ररीज में पर्टिकुलर आ जाता है। ठीक है जी, और ए ई आई में जो कॉन्ट्ररीज में है उसमें क्या आ जाता है, हमारा यूनिवर्सल आ जाता है। तो अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ए एंड ई क्या बन जाएगा हमारा, कॉन्ट्ररीज। यहाँ पे स्टेटमेंट भी दे रखी है, एवरी एस एस पी या ऑल एस एस पी बोल लो। ठीक है, ई की स्टेटमेंट क्या बनती है, नो एस एस पी, उसी के हिसाब से सम एस एस पी हमारा आई हो गया, और ओ हो गया हमारा सम एस आर नोट पी। ठीक है, तो अब इन लाइंस को समझ लेते हैं। कॉन्ट्ररीज क्या गया, पहला कॉन्ट्ररीज, ए एंड ई मेक्स कॉन्ट्ररीज, इसी के हिसाब से आई और ओ हमने देखा सब कॉन्ट्ररीज होता है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज की। कॉन्ट्राडिक्टरीज मतलब कि ऑपोजिट, तो ए का ऑपोजिट क्या है, ओ है, और आई का ऑपोजिट क्या है, ई है। ठीक है जी, तो आप बोल लोगे यहां पे क्या समझोगे आप, ए ई हमारे क्या हो गए, कॉन्ट्ररीज हो गए, आई ओ हमारे सब कॉन्ट्ररीज हो गए। फिर हमारा जो ए ओ है वो हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, और हमारा जो आई ई है या ई आई है वो हमारे क्या हो गए, वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। ठीक है, जो चार पता लग गए। अब हम जाते हैं लेटरल, जो हमारे वर्टिकल लाइंस पर। ए और आई हमारा क्या बनाता है, सब ऑल्टर्न्स बनाते हैं। ए एंड आई और हमारे जो ई और ओ है वो क्या बनाते हैं, सब ऑल्टर्न्स बनाते हैं। अब ये काम किस तरीके से करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम पास ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हमने फिर से बनाया, ए ई आई ओ। ठीक है, ये हमने बोल दिया कॉन्ट्ररीज है, ये हमारे सब ऑल्टर्न हो गए, ये भी हमारे सब ऑल्टर्न हो गए। ठीक है, और आई ओ हमारे हो गए सब कॉन्ट्ररी, और आई एंड ई एंड ए एंड ओ आर अवर कॉन्ट्राडिक्टरीज। ठीक है जी, अब देखो अगर मुझे बताया गया कि इफ ए इज ट्रू, तो दो तीन प्रॉपर्टी सुन लो, दो तरीके हैं याद करने के। आप या तो ये मान लो कि आप इस तरीके से जानोगे, कॉन्ट्ररीज की आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना। जैसे मान लो क्या होगा यहाँ का, ए एंड ई बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। इस तरीके से सब कॉन्ट्ररीज का बोलोगे तो बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करोगे तो इफ वन इज ट्रू अदर हैज टू बी फॉल्स। ठीक है, और वही प्रॉपर्टी से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं, इफ ए इज ट्रू, अगर हम बात करें ए इज ट्रू है हमारा, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, अगर एक ट्रू है तो दूसरे को फॉल्स होना ही पड़ेगा।
तो मतलब कि ओ हमारा क्या निकल के आ गया, फोल्स निकल के आ गया। प्रॉपर्टी याद रखना, प्रॉपर्टी याद रखनी है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या बोलता है हमारा, इफ वन इज ट्रू अदर हैज टू बी फॉल्स, मतलब इट मस्ट बी फॉल्स। तो अगर ए ट्रू होगा तो ओ फॉल्स होगा, ओ अगर ट्रू है तो ए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी। इफ ए इज ट्रू ओ इज फॉल्स, इफ ए इज फॉल्स ओ इज ट्रू। इसी तरीके से दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी की बात कर लो, इफ ई इज ट्रू ओ इज फॉल्स। ठीक है जी। एंड इफ ई इज फॉल्स मान लो, ओ इज ट्रू, सॉरी ओ नहीं है यहां पर, आई इज ट्रू। ई का कॉन्ट्रैक्टरी हमारा क्या हो गया, आई हो गया, ई इज। अब इसी को उल्टा भी कर सकते हो, इफ ओ इज ट्रू, सारी चीजें हमारी यहां पर आ गई है। ये हमारा क्या बोलता है, कॉन्ट्राडिक्टरीज बोलते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टरीज की प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, इफ वन इज ट्रू अदर हैज टू बी फॉल्स। ठीक है जी। इफ वन इज ट्रू अदर हैज टू बी फॉल्स। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कॉन्ट्ररीज की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्ररीज कौन से हो गए, ए एंड ई हमारे हो गए। ए एंड ई हमारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरीज होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरीज में क्या बोला हमने, मान लो इफ ए इज ट्रू, अगर ए ट्रू है, अगर बोल रहे हो कि हर एक पेन पेंसिल है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी पेन पेंसिल ना हो। तो यहां पे क्या होगा, इफ ए इज ट्रू ओ इज फॉल्स, ई इज फॉल्स। कॉन्ट्ररीज के केस में ई इज फॉल्स। ठीक है। इफ ए इज फॉल्स, अगर ए फॉल्स है तो आप ई का नहीं पता लगा सकते, ई इज नॉट डिटरमिन्ड। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ए इज ट्रू ई इज फॉल्स। कॉन्ट्ररीज में क्या होता है, एक अगर ट्रू है तो दूसरा पक्का फॉल्स हो जाएगा, लेकिन एक फॉल्स से अपन लोग ट्रू का नहीं पता लगा सकते। ठीक है। फिर हम बात करें अगर ई इज ट्रू अगर होगा तो ए हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर ई हमारा फॉल्स है तो हमारा ए अनडिटरमिन्ड होगा, ए इज अनडिटरमिन्ड। ठीक है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी कॉन्ट्ररीज की, कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। ठीक है, हो सकता है कि दोनों फॉल्स हो लेकिन ट्रू नहीं हो सकता। क्या प्रॉपर्टी निकल के आई हमारी इसकी, ये कॉन्ट्ररी की थी, कॉन्ट्राडिक्टरी की थी। अब हमारे अगर बात करें कॉन्ट्ररीज की, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिला, बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स। ठीक है, तो पता लगा। तो मतलब कि ए अगर ट्रू होगा, तो यहां पे अब समझने की कोशिश करते हैं सबउल्टर्न का क्या होगा, सबउल्टर्न का सिमिलर होगा, इफ बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बट कैन बी ट्रू टुगेदर। दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो इफ ए इज ट्रू अगर हमको दे रखा है, कोई भी सवाल दे रखा है, यहाँ पे देख लो, समझ लो, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से समझने की कोशिश करते हैं आखिरी में। तो मान लो कि ए ट्रू दे रखा है, ए हमारा ट्रू दे रखा है, तो यहां से वो क्या पता लगेगा, एक एक करके यहाँ यहीं पे मिटाते रहेंगे, सीखते रहेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन दिया ए इज ट्रू दे रखा है, तो क्या कुछ फॉल्स वगैरह देखते हैं। ए इज ट्रू है तो हमको पता है कि कॉन्ट्रेरी में दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, तो ई हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देख लेते हैं ओ को, इफ ए इज ट्रू तो उसका कॉन्ट्रेक्टरी क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टरी मतलब कि इफ वन इज ट्रू अदर हैज टू बी फॉल्स, तो यहां पर ओ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सब ओल्टर्न की। सब ओल्टर्न बोलता है जो ट्रुथ है वो नीचे की तरफ जाता है और जो फोल्स है वो ऊपर की तरफ जाता है, कि जो अगर ये इनमें से ये ट्रू है तो नीचे वाले भी ट्रू होंगे, अगर नीचे वाले ट्रू है तो ऊपर वाले का पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन देखो सब ओल्टर्न की बात कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सब ओल्टर्न में क्या होता है, ट्रुथ गोज डाउनवर्ड्स और हमारे फोल्स गोज अपवर्ड्स।
ठीक है, चारों प्रॉपर्टीज हमने जान लिया। अब सुनो, हमको क्या दे रखा है, इफ ए इज ट्रू तो हमारा ई फॉल्स हो जाएगा, कॉन्ट्रेरी दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। ओ हमारा फॉल्स हो जाएगा बिकॉज ए इज ट्रू, ओ इज फॉल्स, कॉन्ट्रडिक्टरी। सब ऑल्टर्न की अगर फिर हम बात करेंगे सब ऑल्टर्न की, तो ट्रुथ गोज डाउनवर्ड। अगर ए ट्रू है, ऊपर वाला ट्रू है, तो नीचे वाला पक्का ट्रू हो जाएगा, तो आई इज ट्रू। ठीक है, इस केसेस में। और अगर मान लो कि ए अगर फॉल्स है, तो यहां पे क्या होगा, इफ ए इज फॉल्स तो हमको क्या पता लगाना है, ए अगर फॉल्स है तो ओ ट्रू हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल है, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, ऑपोजिट होगा हमेशा। फिर बात करें ई की, तो हमने बोला कि फॉल्स से पता नहीं लगाया जा सकता कि कॉन्ट्रेरी में दूसरा वाला फॉल्स होगा कि नहीं हो, तो यहाँ पे ई इज अनडिटरमिन्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर बात करें हम लोग हमारे आई की, आई अगर हमारे क्या बोला गया है, ए इज फॉल्स, तो फॉल्स गोज अपवर्ड्स, नीचे की तरफ नहीं आता, तो आई इज ऑल्सो अनडिटरमिन्ड, आई भी हमारा पता नहीं लगाया जा सकता। एंड एट द लास्ट वी हैव सम एस आर नोट पी, तो बेसिक हाँ आई हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से एक बार देख लो आप। यहाँ पर ए जब फोल्स था तो हम लोग पता है कि अगर फोल्स से हम लोग कॉन्ट्ररी का नहीं पता लगा सकते, तो ई हमारा अनडिटरमिन्ड हो गया। फोल्स ऊपर की तरफ जाता है ना कि नीचे की तरफ, तो ऊपर अगर फोल्स है तो नीचे वाले का नहीं पता होगा, ये भी अनडिटरमिन्ड होगा। और हमारा जो कॉन्ट्राडिक्टरी है दैट इज ए इज ट्रू तो ओ इज फोल्स, इस तरीके से। और इफ ए इज फोल्स ओ इज ट्रू, यहाँ पर पता लग गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सिमिलर ई आई ओ की बात करेंगे। तो यहां पे जल्दी जल्दी बताऊं तो देखो, ई की अगर बात करें, अगर ई ट्रू है, तो ई अगर ट्रू है तो यहां पे हमको पक्का पता है कि ए फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, सो ए वुड बी फॉल्स। फिर ट्रुथ गोज डाउनवर्ड्स, तो यहां पे अगर ई ट्रू था तो ओ भी हमारा ट्रू हो जाएगा, है ना। और हमारा ऑल्टरनेटिव जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऑपोजिट है उसका, ई अगर ट्रू था तो ओ आई हमारा फॉल्स हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अगर ई फॉल्स है तो यहाँ पे ए इज अनडिटरमिन्ड। फिर ओ की अगर बात करें तो फोर्स गोज डाउनवर्ड नहीं होता, फोर्स गोज अपवर्ड्स होता है, तो हमको ये ओ अनडिटरमिन्ड होगा हमारा। और ई अगर फोल्स है तो उसका कॉन्ट्राडिक्टरी, उसका ऑपोजिट, आई हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बात करें ओ प्रोपोजिशन की, तो ओ प्रोपोजिशन में क्या होता है, इफ ओ इज ट्रू ये हमारा फोल्स हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट है। अगर ओ फोल्स है तो ए ट्रू हो जाएगा। अब ओ की बात करें तो यहाँ पे अगर ये ओ ट्रू है तो हमारा ट्रुथ गोज अपवर्ड नहीं होता, ट्रुथ गोज डाउनवर्ड होता है, तो हम नहीं पता लगा सकते, ई वुड बी अनडिटरमिन्ड। और ओ अगर ट्रू है तो आई हमारा क्या होगा, यहां पर अगर ट्रू है, बोथ कैन बी ट्रू बट कैन नॉट बी फोर्स टुगेदर, तो यहां पे आई भी अनडिटरमिन्ड हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है लेकिन दोनों साथ में फोर्स नहीं हो सकता है, ट्रू हो सकता है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब मान लो कि ओ इज फोल्स है, तो ओ इज फोल्स के केस में क्या होगा, ए ट्रू हो जाएगा। फोल्स गोज अपवर्ड्स, तो यहाँ पे अगर ओ फोल्स है तो ई भी फोल्स हो जाएगा। और ओ इज फोल्स है तो यहाँ पर दोनों फोल्स नहीं हो सकते, तो इफ ओ इज फोल्स आई इज डेफिनेटली ट्रू, है ना। ट्रू के केस में हम लोगों ने अनडिटरमिन्ड बता दिया, लेकिन अगर फोल्स है तो हमको पता है कि दोनों साथ में फोल्स नहीं हो सकते। अब बात करें आखिर की आई की, तो आई में क्या होगा, इफ आई इज ट्रू, अगर आई ट्रू है तो इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी है ई वो फोल्स हो जाएगा। फिर सब ऑल्टर्न की बात करें तो हमने क्या देखा, ट्रुथ गोज डाउनवर्ड्स, फोल्स गोज अपवर्ड्स, तो यहाँ पे अगर ये ट्रू है तो ए अनडिटरमिन्ड होगा, हम नहीं पता लगा सकते क्योंकि ट्रुथ के नीचे की तरफ जाता है ना कि ऊपर की तरफ। ठीक है, और हमारा ओ क्या होगा, ये हमारा अनडिटरमिन्ड होगा, नहीं पता लगा सकते, फोल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करें आई इज फोल्स अगर है, अगर आई फोल्स है तो वहां पर ए क्या हो जाएगा हमारा, फोल्स गोज अपवर्ड्स, तो वो पक्का ए भी फोल्स हो जाएगा। अगर आई फोल्स है तो ए भी फोल्स हो जाएगा बिकॉज फोल्स गोज अपवर्ड्स अकॉर्डिंग टू दिस सब ऑल्टर्न लॉ। उसके बाद हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करें तो यहाँ पे आई इज फोल्स देन ई इज व्हाट, ट्रू। अगर आई फोल्स है तो ई पक्का ट्रू है। ठीक है, और फिर अगर बात करें हमारे सब कॉन्ट्ररी की, तो यहाँ पे आई इज फोल्स है तो ओ हमारा पक्का ट्रू होगा बिकॉज बोथ कैन नॉट बी फोल्स एट द सेम टाइम। तो दैट इज द लॉ एंड दैट इज द दोज आर दी व्हाट प्रिंसिपल्स, या फिर बोल लो रूल्स ऑफ अवर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, सिलोग्स को अच्छे तरीके से आसानी से सॉल्व करने के काम में आते हैं। दैट इज वाई ये चलते जा रहा है, कितने भी क्रिटिसिज्म होते हैं उसके बाद भी आज भी हम इन चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, दैट वुड बी ऑल इन अवर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, इट वुड बी यूज करके स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को यूज करके सिलोग्स को सॉल्व करने की कोशिश करना, आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस मिलेगी और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ये हमारे यूजीसी नेट के एक्सक्लूसिव लाइव बैच है अपने आईएफएस के प्लेटफॉर्म पर,
वेयर यू कैन बूस्ट योर नॉलेज विद IFS। यहाँ पे आपको लाइव बैच, मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट और डेली प्रैक्टिस पेपर DPPs देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो फॉर नाउ IFS इज प्रोवाइडिंग 30% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज अपने UGC नेट के कोर्सेज पे। आपको बस कूपन कोड डालना है IFAS30 चेकआउट पेज पे एंड यू विल बी गेटिंग ए 30% ऑफ डिस्काउंट। तो UGC नेट अपने ये हमारा QR कोड है, अगर आप इसको स्कैन करते हो, सो द एप्लीकेशन इज अवेलेबल फॉर बोथ एप्पल स्टोर एंड प्ले स्टोर। तो वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ वेयर लर्निंग मीट सक्सेस। दिस वुड बी ऑल इन टुडेस लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करें एंड जुड़े रहे। विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।